नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि गैप अप एंड गैप डाउन, गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, अभी गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है वो हम जानते हैं। जैसे कि मान लो प्राइस, प्राइस क्या थी, देखो प्राइस हमारी जो अभी हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें प्राइस, यहाँ पे हमारी क्लोज हो गई, तो कल कहाँ पे ओपन होनी चाहिए थे, एकदम यहीं पे ओपन होके तब नीचे आनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे ओपन होके ऊपर जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इतना कहाँ पे, मतलब प्राइस हमारी क्लोज हुई थी कहाँ पे, 39,200 पे, और खुल कहाँ गई, सीधा सीधा कहाँ खुल गई हमारा, 39 पे। अभी हम बैंक निफ्टी की बात नहीं करते हैं, हम आते हैं कोई स्टॉक पे, जैसे कि मान लो स्टॉक पे आ जाते हैं। कौन से स्टॉक पे आ जाए, HDFC ले ले, HDFC, चलो कोई अच्छा ले लेते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल ले लेते हैं। अभी देखो एयरटेल ही ले लेते, कोई भी स्टॉक ले लेते हम। ठीक है यार, मुझे HDFC लेना है, हटाओ, HDFC बैंक। ओके, ना यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस पहले, जो प्राइस पहले कहाँ पे थी, प्राइस देखो पहले यहाँ पे क्लोज हुई, ये बात है कभी की बात है, कोई भी दिन लेते हैं, प्राइस पहले यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, तो उस हिसाब से तो भाई अगले दिन प्राइस यहाँ पे ओपन होके या तो ऊपर जाए नीचे आए, लेकिन ओपन यहीं पे होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखोगे तो ओपन कहाँ पे हो गई है, सीधा कहाँ पे हो गई है, 1431 पे, मतलब 1431 पे जाके ओपन हो गई। अभी हमारा क्लोजिंग कहाँ पे था, 1415 का। भाई 15 रुपए किधर, 15 रुपए गया किधर, और आज हम जानने वाले हैं कि ये 15 रुपए गया किधर, एंड 15 रुपए जो गैप अप हुआ इसका रीजन क्या है। तो पहले समझ लो गैप अप मतलब क्या होता है, गैप मतलब समझ लो, गैप मतलब, गैप मतलब कोई भी जगह जो खाली है उसको बोलते हैं गैप है। ठीक है, वो जानते हो ना कि यहाँ पे गैप है। ठीक है, दिस इज गैप। और गैप अप एंड गैप डाउन का सीधा मतलब है, अगर प्राइस ऊपर खुली है, गैप है प्राइस ऊपर में, तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गैप अप। अगर प्राइस नीचे खुली है, प्राइस गैप में, क्या गैप कहाँ है, नीचे है, गैप ऊपर है तो गैप अप हुआ, गैप नीचे है तो गैप डाउन हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा जो क्लोजिंग हुआ 1415 पे, और ओपन क्या हो पाएगा 1400 के आसपास, तो 15 रुपए का गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर प्राइस कल जो परसों का जो प्राइस है, मतलब पिछला जो प्राइस है, इसके अगर ऊपर खुलता है उसको हम बोलते हैं गैप अप, मतलब गैप अप हुआ है, और प्राइस इसके नीचे खुलता है तो इसको हम बोलते हैं गैप डाउन हुआ है। ओके, नाउ लेट्स नो कि यहाँ पे ये क्यों होता है और कैसे होता है। अभी हम बात करें, देखो पूरा का जो मार्केट है, पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट है जो हमारा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड मार्केट इज सो सेंसिटिव। ठीक है, अपने वो बचपन में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक पौधा होता है छुई मुई करके, मेरे स्कूल में भी था, हम लोग भी जाते थे उसको, और वो पत्ता खिला हुआ था, जाते थे हम लोग, छू देते थे, वो मुरझा जाता था, फिर थोड़ी देर में खिल जाता, फिर हम छू देते थे, फिर मुरझा जाता था। तो कहने का मतलब क्या है, वो सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, लड़कियों की तरह। तो सिंपल सी चीज आप समझ लो कि सेंसिटिव मतलब क्या होता है, कि मार्केट भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ओके, मार्केट भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी चीज इसको मतलब कोई भी चीज को ये ले लेता है, समझ रहे हो ना। तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट में, तो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट है वो क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम पूरा चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं रीजन बिहाइंड द गैप अप एंड गैप डाउन। देखो अभी गैप अप एंड गैप डाउन जैसे मैंने आपको बताया था पिछले दिनों मैंने बताया था। ठीक है, एक मिनट, हम आते हैं मनी कंट्रोल पे, मनी कंट्रोल पे। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि गैप अप एंड गैप डाउन कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा मेन मार्केट है, हमारा जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, यूएस एंड देखो मेन जो हमारा नॉर्मल मार्केट, उसको कहाँ पे देखना है, एक है यूरोपियन मार्केट, एक है यूएस मार्केट, और एक होता है हमारा एशियन मार्केट। ठीक है, अभी देखो यूरोपियन मार्केट में क्या है और एशियन मार्केट में क्या है, एंड जो अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन में देखो नैस्डैक है और डाउ जोन्स है, वो होते हैं। ठीक है, मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगा अभी के लिए फिलहाल। अभी देखते हैं नैस्डैक को, ये नैस्डैक कौन सा है, यूएस मार्केट। यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हुआ है कल, दिस इज चेंज इन माइनस, क्या माइनस में ये चेंज। ठीक है, 420 रुपए ये मतलब माइनस में ये बंद हुआ है। ठीक है, जो पुराना अभी देख रहा हूं मैं, सारा का सारा मार्केट, एवरी वन इज इन रेड। देखो ये रेड में है, ये रेड में है, रेड में, रेड में, रेड में, कोई यहाँ पे तो खैर मुझे आज ग्रीन नहीं दिख रहा है, ना एशियन मार्केट में कोई ग्रीन दिख रहा है, ना यूरोपियन मार्केट में कोई ग्रीन दिख रहा है, ना ही कोई यूएस मार्केट में ग्रीन दिख रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। अभी देखो मार्केट में कोई भी रीजन हो सकता है, अगर मान लो कुछ बैड न्यूज आ गया, ठीक है, अगर मान लो ऐसा कुछ वर्ल्ड के बारे में न्यूज, अभी कहीं पे किसी से लड़ाई हो गई, या फिर कोई देश में कुछ ऐसा हो गया, या फिर कोई अननेसेसरी कोई भी बुरी चीजें हो गई। ठीक है,
कुछ ऐसा न्यूज आ गया, कुछ ऐसा मतलब कुछ भी हो, ठीक है, जो फाइनेंस के रिलेटेड है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पे ये मतलब अर्थव्यवस्था पे मतलब जोर पड़ता हो या फिर अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता हो। लाइक कि देखो आपने पिछला दिन देखा था कि आरबीआई का मीटिंग हुआ था, तो आरबीआई की मीटिंग हुआ तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है वो फाइनेंस वाली चीजें है, इसलिए हमारे स्टॉक मार्केट को ये कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, कोई इलेक्शन होता है, मान लो कि हमारे इंडिया में बड़ा इलेक्शन होता है जैसे पीएम वाला, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी हमारे अर्थव्यवस्था पे, हमारे जो फाइनेंशियल है उस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है, कंपनी पे फर्क पड़ रहा है, पूरा पॉलिसी पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीजें, न्यूज की बात कर रहा हूँ, ऐसी न्यूज है जिससे हमें पॉलिसी पे फर्क पड़े। जैसे मान लो कि कोई भी एग्जाम्पल लाइक कि कोई भी, जैसे मान लो कि ओके, तो कोई भी ऐसा न्यूज जो हमारे फाइनेंशियल चीजों को, ठीक है, इफेक्ट करता हो, जैसे कि मैंने बोला आरबीआई की पॉलिसी थी वो फाइनेंशियल वाली थी, कोई न्यूज आया है, कुछ भी ऐसा अच्छा बुरा, अब मान लो कि हमारी इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाएगी, मतलब ऐसा हमें होना ही नहीं है, तो सिंपल सी चीज है, हमें शांति से रहना है, शांति बनाए रखना है, हर चीज को, सारी दुनिया जा रही है तरक्की हो, ठीक है, और कोई नहीं। तो सिंपल सी चीज है, उसमें कोई भी ऐसा न्यूज हो जो इफेक्ट कर रहा हो हमारे फाइनेंशियल चीजों को, वो क्या, अगर बुरा न्यूज हो तो हमारा जो मार्केट है वो गिरने लगता है, अगर अच्छा न्यूज हो तो मार्केट जो है हमारा ऊपर जाने लगता है, ठीक है, पहला कंडीशन। तो कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज हो सकता है, प्राइस एक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें देखना यह है कि हमारा गैप अप जो मार्केट है, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। अभी जैसे कि अभी के लिए हम एनालिसिस करते हैं, अभी के लिए एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के लिए क्या है, अभी के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखो यूएस मार्केट कहाँ पे है, निगेटिव में है, हमारा जो यूरोपियन मार्केट है वो निगेटिव में है, ठीक है। जनरली मैं एक बार चार्ट खोल लेता हूँ इस पे, किस पे आते हैं, किसको, डीजेआई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाउ जोन्स, ये डाउ जोन्स इंडस्ट्री है, इसको मैं देखूं, देखो प्राइस क्या हुआ है, कल की बात है, हमारी मार्केट कब बंद हो गई है, देखो हमारा मार्केट कब चल रहा है, सिंपल सी चीज समझो, हमारा मार्केट चल रहा है, हमारा मार्केट 3:30 तक चल रहा है, आपको पता है ना मार्केट कब से चलती है, 9 बजे से खुलती है, मतलब 9 बजे खुलती है, लेकिन 9:15 तक प्रीव्यू होता है, मतलब मार्केट सेटल होती है यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और जो पहले से कैंडल जो चलने लगती है कितना बजे से, 9:15 से, ओके। और जो हमारी क्लोजिंग होती है, जब मार्केट क्लोज होता है वो कितना बजे होता है, 3 बजे, ठीक है। तो 9:15 से 3 बजे तक, सॉरी 3:30 बजे, 3:30 तक, ठीक है, 9:15 से 3:30 तक हमारा मार्केट चलता है। लेकिन यहाँ पे जो यूएस मार्केट है, आपको पता है ना, हम यहाँ पे सोते हैं तो वो जगते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे दिन होता है, वहां पे रात होता है, और वहां पे रात होता है तो यहाँ पे दिन होता है, तो यूएस में मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अगर मान लो यूएस का भी जो मार्केट, जैसे अभी अभी हम मंडे के लिए भी देखने वाले कि क्या होने वाला, अगर यूएस का मार्केट क्या है, डाउन है, यहाँ पे देखो कल मार्केट, अगर मतलब ये फ्राइडे का बात है, फ्राइडे हम कहाँ पे बंद हुए थे, फ्राइडे हम ऊपर जाके बंद हुए। अगर एक बार हम अपना निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ, फ्राइडे को हम कहाँ बंद हुए हैं, ऊपर जाके, ओके। अब हम आ जाते हैं फिर से डीजेआई पे, डीजेआई, ओके। अगर मान लो अगर फ्राइडे को हम ऊपर जाके बंद हुए, लेकिन देखो ये देखो फ्राइडे को रात को जब हमारा मार्केट बंद हो चुका था, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन खुला था, कौन सा, ये डाउजोन्स भी गैप डाउन खुला, किसी भी रीजन से खुला होगा, और वहां पे देखो प्राइस क्या हुई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। ये बहुत मतलब एक तरह से ये देखो 29,600 से कहाँ पे 29,200 पे आया, ये डॉलर में है भाई मेरे, हमारा जो है ये बोलते हैं ना 200 पॉइंट, ये हमारे रूपीज में है, ओके। लेकिन हम डीजेआई की बात करें तो डॉलर में है, तो समझ लो कि कितना गिरा होगा, समझ रहे हो ना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, उतना जोड़ना नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब, बहुत मतलब ये प्राइस बहुत नीचे आया, तो इसका सीधा मतलब क्या है, निगेटिव असर पड़ा होगा सब पे। ये मार्केट गिर रहा है मतलब कोई रीजन की वजह से, तो सारा मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट सारे कनेक्टेड है, ग्लोबल मार्केट ऑल आर कनेक्टेड, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये होगा वहां पे वो होगा, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट सारे कनेक्टेड है, तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा जो मार्केट है वो भी गिरे, मतलब मार्केट तो हमारा बंद है, लेकिन फॉरेन मार्केट है वो प्राइस गिर रहा है, नीचे लगातार गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में निगेटिविटी है, ठीक है, मार्केट में निगेटिविटी है। अब हम बात करते हैं जैसे कि अब आ जाते हैं हमारे जो यूएस मार्केट है, जैसे यूएस मार्केट हो गया, हमारा एक ना एशियन मार्केट में हमारा निफ्टी लिस्टेड है, अभी निफ्टी कहाँ लिस्टेड है ये बताता हूँ, सिंगापुर एक्सचेंज में हमारा निफ्टी लिस्टेड है, जो निफ्टी हमारा है ना। अब ऐसा नहीं कि निफ्टी यहाँ पे, अब जैसे मान लो यूएस मार्केट में भी टाटा का शेयर लिस्टेड है, ठीक है, तो हर मार्केट में अलग अलग से लिस्टेड होते हैं, तो ऐसे ही मान लो कि जो हमारा निफ्टी है ना, वो फॉरेन में लिस्टेड है, और फॉरेन में कहा, सिंगापुर में, जिसको हम बोलते हैं SGX निफ्टी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, SGX निफ्टी। अभी हम बात करते हैं, एक बार हम SGX निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, समझो SGX निफ्टी आ गया, ये दिख रहा है आपको SGX निफ्टी फ्यूचर, इस पे हम क्लिक करते हैं,
आ गया। अभी देखो, अभी हम देख रहे हैं, पहले हम मैच करते हैं। देखो तो हम, मेरा मार्केट कब बंद हुआ है, कोई मुझे बताएगा? 15:30 में, है ना? ये 15:30 में हमारा मार्केट होता है बंद यहाँ पे। ये रहा, मैंने इसको वर्टिकल लाइन से कर दिया है, ठीक है। वर्टिकल अल्ट प्लस भी करोगे तो वर्टिकल लाइन आएगी। अभी देखो मार्केट हमारा कितना बजे बंद हुआ है, यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। तब तक जो SGX निफ्टी थी, ऑलरेडी ये हमारी ही निफ्टी है, लेकिन ये लिस्टेड कहाँ पे, सिंगापुर में। क्योंकि जो सिंगापुर वाले भी है वो भी इंडिया पे अपना अपना वो इन्वेस्टिंग करते होंगे, ट्रेड करते होंगे। सिंपल सी चीज समझ लो, ये जो निफ्टी है, जो हमारा ही निफ्टी है, लेकिन कहाँ पे लिस्टेड है, सिंगापुर में लिस्टेड है, समझ लो इतना। अभी हम बात करें कि हमारा मार्केट तो हो गया बंद, हो गया ना बंद, लेकिन प्राइस देखो कहाँ पे गिर गई है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना नीचे आया, 282, ठीक है। सॉरी, क्लोजिंग यहाँ पे हुई ना, तो थोड़ा सा और कम कर देते हैं, मेजर कर लेते हैं। अगर हम ये देखें तो जो कम से कम ये 250, मतलब 250 पॉइंट ये प्राइस नीचे आ गई है, ठीक है। कब? जाहिर सी बात है, हमारा ही निफ्टी है, लेकिन हमारा मार्केट बंद है, लेकिन ये नीचे आ गई है। तो इसका क्या मतलब है? अगर मंडे को ऐसा ही रहता है, क्योंकि ये मार्केट देखो कब तक खुल, ये रात में कितना बजे तक चली है, 2:45 तक चली है, मतलब सुबह तक, और सुबह ही 7 बजे खुल जाती है। तो हमारे मार्केट से भी पहले खुल जाती है, और रात को 2:15 तक, मतलब ये कितना है, 2:45 शायद, 2:35, जो भी है 2:35 तक चलती है, ठीक है। बीच में रुक रुक के ये चलती रहती है, ओके। तो 7 बजे सुबह खुल जाएगी। तो अभी हम क्या देखना है कि अगर ये मान लो मंडे को, क्योंकि हमारा जो यूएस, जो हमारा सेंटीमेंट है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सेंटीमेंट क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? ऑल द मार्केट इन रेड, ओके। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी जो हमारा निफ्टी है, जो बाहर लिस्टेड है, ठीक है, वो कहाँ पे बंद हुआ है, माइनस में बंद हुआ। कितना माइनस में बंद हुआ है, ये देखो, 200 माइनस में। क्योंकि हम बंद हुए थे कहाँ पे, अगर हम अपना निफ्टी को देखो तो हमारा निफ्टी कहाँ पे, 17,314 पे। अरे देखो 17,314 के आसपास था 3:15 में, ठीक है, सॉरी 3:30 में। और अभी कहाँ पे आ गया, 17,000 पे। तो जाहिर सी बात है, ये निफ्टी गिर गया, हमारा मार्केट तो बंद था, तो कैसे गिरेगा? लेकिन जब मार्केट ओपन होगा तो कहां पे होगा, यहाँ पे। क्यों? इसी को बोल, गैप डाउन की यही वजह है कि ऑलरेडी ये मार्केट गिर चुकी है, लेकिन हमारा मार्केट बंद था, इसीलिए वो नहीं गिरी। इसीलिए सिंपल वो गैप डाउन ओपन होने वाला है। कहां पे ओपन होगा, 17,000 पे, समझे? तो जितना पॉइंट अगर एसजीएक्स माइनस, अगर सुबह 7 बजे उठ के देखोगे, 7 बजे उठ के देखोगे एसजीएक्स कैसा, अगर 8 बजे देखते हो कि एसजीएक्स निफ्टी, अब सिंपली ये मार्केट को नहीं देखते, ये मार्केट तो रात में देख सकते हो, वर्ल्ड मार्केट को। लेकिन अगर मान लो मैं देखूं कि एसजीएक्स निफ्टी, जैसे मान लो कि आप गूगल पे सर्च मारो एसजीएक्स निफ्टी, ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट आ जाएगी, ये देखो SGX निफ्टी ORG मैंने किया, ठीक है। SGX निफ्टी को मैंने देखा तो ये दिख रहा है हमारा कितना माइनस है, 244 पॉइंट। और हमारा देखो, हमारा कितना, अभी ये 17,070 पे चल रहा है, लेकिन हमारा मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, 314 पे। तो जाहिर सी बात है, 250 पॉइंट का गैप डाउन तो अभी दिख रहा है। अब मान लो ये मंडे को सुबह 7 बजे खुल जाएगी, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हो जाता है मार्केट में कि सुबह सुबह सब रिकवर हो जाए, मतलब हमारा मार्केट खुलने से पहले ही ये 17,000 मतलब यहाँ पे खुलती है, और मार्केट 7 बजे से 9 बजे से पहले ही यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा फिर से हम फ्लैट खुलने वाले हैं, ओके। तो जैसे ये निफ्टी चल रही है, क्योंकि निफ्टी ये हमेशा चलती है हमारा मार्केट के बाद भी और हमारे मार्केट के पहले भी, और ये निफ्टी हमारी वाली ही है, ठीक है। इसीलिए अगर ये निफ्टी डाउन है तो हम डाउन खुलने वाले हैं, अगर अप है तो अप खुलने वाला है, ठीक है। इतना समझ लो। अगर इसको मैं नॉर्मली, अब मैं एक वेबसाइट यूज करता हूँ, उस वेबसाइट के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो सिंपल सी चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑफ सम, कि सारा मार्केट, मतलब सारा मार्केट कनेक्टेड है, तो अब सारे मार्केट कनेक्टेड होगा तो क्या हो पे, अगर सब डाउन जाएगा तो सब डाउन आएंगे, और सब अप जाएगा तो सब अप जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट में निगेटिविटी है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो इंडिया की मार्केट है चाहे यूएस की मार्केट है, तो इफेक्ट ज्यादा करता है। लेकिन अगर हमारे मार्केट पे देखोगे तो यूएस वाला मार्केट थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें अगर आपको देखना है, नॉर्मली सेंटीमेंट देखना है, इसको यूज तो कर नहीं सकते ऐसा। तो अब मान लो कि मैं मानता हूं, अभी मैं मानता हूं कि ये कल बहुत बड़ा गैप डाउन खोलने वाला है, तो क्या मैं अभी बाई कर लूंगा? नहीं कर सकता ना, मार्केट तो बंद है। जिसने बाई पुट लेके गया होगा उनको होने वाला है, कॉल लेके गए होंगे उनके लगने वाले हैं। लेकिन हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते, हम बस देख सकते हैं, ठीक है। और हम BTST ट्रेड ही नहीं करते, इस टोटली रिस्की है, मतलब ये भगवान भरोसे है, गैम्बलिंग है ये, समझ लो। BTST में अगर इतना कंफर्म हो, इतना कंफर्म हो तभी, अगर मान लो कोई चीज में, जैसे कि मैं मानता हूं, जैसे कि मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये प्राइस एक्शन कल गैप अप दिखा रहा है, गैप अप दिखा रहा है, और रातों रात कुछ हो गया,
जाहिर सी बात है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, कोई क्राइसिस आ गया या फिर कुछ भी। जैसे आपने देखा था कोरोना टाइम, अचानक से मार्केट कितने गिर गई थी। अगर आप देखोगे कोरोना टाइम तो बहुत मार्केट गिरी थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोरोना से पहले मार्केट नहीं था, कोरोना के बाद ही आप सब लोग आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे पता है कि आप देखोगे, ये रही बात ये 2020 की। देखो देखो तब भी हमारा मार्केट कहाँ पे था, ये पे देखो कहाँ पे था, 12,000 पे निफ्टी था, और कहाँ तक चली गई थी, 7,000 पे। दिख रहा है आपको, 7,000 पे। यहाँ से एक नॉन स्टॉप मूवमेंट आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर मान लो रातों रात कुछ हो गया तो क्या होगा, आपके अकाउंट खाली। और इतना बड़ा रिस्क लेना ही क्यों है, ठीक है। चुपचाप ट्रेड करने आए हो, इंट्राडे ट्रेडिंग तो इंट्राडे करो, इन्वेस्टिंग करना हो इन्वेस्टिंग करो, अकाउंट खाली करने वाला काम ही नहीं करना। तो हमें क्या करना, हम बस इससे ये देख पाएंगे कि मार्केट हमारा किधर ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। किस चीज को देख के, यूएस मार्केट का असर ज्यादा पड़ता है। अगर मान लो मैं रात को, जैसे मान लो कि 7 बजे रात को यूएस मार्केट खुलता है नॉर्मली, तो रोज अगर मान लो मैं मतलब 7 बजे रात को देख रहा हूँ कि मार्केट रात भर अच्छा खासा गिरी है, और सुबह से सुबह सुबह जो एसजीएक्स निफ्टी है हमारा, वो माइनस में है। जितना माइनस में होगा उतना हमारा गैप डाउन खुलने वाला है, ठीक है। अभी देखो एसजीएक्स निफ्टी अगर मैं देखूं 244 माइनस में है। अगर हम अपने से कैलकुलेट करेंगे उसको, उसको माइनस ले, जैसे मान लो कि ये 17,070 पे है और हम 17,300 पे है, तो जरी 280 पॉइंट अभी गैप डाउन दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये 8 बजे कल सुबह, मतलब परसों मंडे को जब ओपन होगी, अगर ये थोड़ा ऊपर ओपन होगी तो हम वहां पे ओपन हो जाएंगे। जैसे जैसे ये रिएक्ट करेगा हमारे मार्केट खुलने से पहले, ठीक है, वहां पे हम ओपन होंगे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुली है तो ये प्राइस बुल, मतलब प्राइस नीचे ही जाने वाली है, अब तो प्राइस गिर ही जाएगी, ठीक है। या फिर गैप अप खुला है तो लोग क्या सोचते हैं, अब तो प्राइस ऊपर ही जाने वाली है। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट वर्क, ये पूरा का पूरा बकवास है। इससे मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या लेना देना, इससे हम बस और बस ये पता कर सकते हैं कि मार्केट विल ओपन गैप अप या गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन होने के बाद क्या प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है, देन वी विल ट्रेड। लेकिन क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ऐसा बहुत बार होता है कि प्राइस बहुत गैप डाउन खुली है, ओके, किसी भी ग्लोबल न्यूज की वजह से, लेकिन हमारा जो मार्केट है तुरंत रिवर्स हो गया। जैसे कि अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आज जो हम एग्जांपल देखते हैं गैप डाउन वाला, गैप डाउन, पहले गैप डाउन देखते हैं कहाँ पे, अभी तो हुआ था थोड़े दिन पहले, कहाँ पे हुआ था गैप डाउन एंड प्राइस तुरंत रिवर्स। ये देखो, हाँ यही वाली बात है। अभी देखो प्राइस क्या हुआ, किसी भी न्यूज, अभी कहाँ पे थे हम, 38,500 पे, ठीक है। और अगले ही दिन क्या हुआ, कोई भी चीज निगेटिव हुई होगी, कोई भी यूएस मार्केट में या फिर कोई भी चीज निगेटिव हुई होगी, और उस चक्कर में हम कहाँ खुल गए, देखो सीधा 800 से कितना था, हम सीधा 500 से कहाँ खुल गए हम लोग, सीधा 100 पे, मतलब 300-400 पॉइंट नीचे। अब यहाँ पे क्यों, एक कैंडल रेड बनी और देखो प्राइस पूरा रिवर्स हो गई, समझे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि गैप डाउन खुले तो हमें सेल कर देना है, गैप अप खुले तो हमें बाई कर लेना है, ठीक है। वी विल वेट फॉर प्राइस एक्शन, ओके, एंड बिहेवियर। अभी मैं बिहेवियर की बात करता हूँ। जैसे मान लो कि लोग, आप खुद सोचो, ठीक है, अभी आप खुद सोचो, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई क्या एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, हाँ ये दो एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल मिल गया मुझे। अभी देखो प्राइस क्या थी, प्राइस नीचे आ रही थी, प्राइस नीचे आ रही थी। अब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लोग, जितने लोग यहाँ पे सपोर्ट भी था, यहाँ पे सपोर्ट भी था, तो लोगों ने क्या किया होगा, अगर सपोर्ट के हिसाब से अगर लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है, सपोर्ट के हिसाब से लोगों ने बाई किया होगा, और ये गैप अप खुला, ये जैसे यहाँ पे गैप अप खुला, खुला ना रेसिस्टेंस के पास, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने पहले से बाई कर रखा होगा वो क्या करेंगे, आपको रात को, आप ये सपोर्ट के पास बाई करके बैठे हो और सुबह सुबह आपको सीधा प्राइस यहाँ पे मिलेगा, तो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुक कर लोगे। और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी है, रेसिस्टेंस है, और देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, फिर से उतना फॉल कर गई, सेम डे पे उतना फॉल कर गई, तो ये दिख गया गैप अप का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम, सॉरी, ये गैप अप का दिख गया हमें। अब गैप डाउन का भी दिख गया, गैप अप का भी दिख गया। एक और गैप अप लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक गैप अप ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप गैप अप ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कॉन्सेप्ट अलग अलग चीजें होंगी। यहाँ पे मतलब मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कि A+B का है वो होल स्क्वायर सेम ही होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी देखो सेम चीज यहाँ पे हुई है, प्राइस नीचे थी नीचे थी नीचे थी, और अचानक से कोई भी अच्छा मतलब अच्छा न्यूज के चक्कर में ये मार्केट कहाँ पे खुल गई है, ऊपर। कितना ऊपर, देखो हम करीब 38,000 पे थे और ये सीधा 38,800 पे, मतलब 700-800 पे खुल गए, 700-800 पॉइंट। अब मान लो किसी ने भी अगर यहाँ पे बाई करके रखा होगा तो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, ना बहुत प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होगे सर
मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि प्रॉफिट लोग यहाँ पे बुक करते, इतना ऊपर देखते और प्राइस आ जाती नीचे। लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारा रेसिस्टेंस था, इसने क्या किया, एक ही कैंडल में ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया और ब्रेक होके ऊपर सस्टेन हो गया। ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस था हमारा, ये ब्रेक होके सीधा सस्टेन हो गया। देखो सस्टेन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस इसके ऊपर ही घूमने लगी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया होगा, बिकॉज दिस इज द डाउन ट्रेंड, मतलब ये डाउन ट्रेंड था, लोग सेलिंग में लगे होंगे, सेलिंग में लगे होंगे। तो जो अगर रातें रात जो इतना ऊपर खुला तो बायर को प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन जितने भी सेलर हो गए उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। और वो लॉस अपना काटेंगे, क्योंकि यहाँ से वो लॉस को और कैरी नहीं कर सकते। जैसे ही वो लॉस काटेंगे, प्राइस और ऊपर ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो इसका सीधा मतलब है कि हमें ओनली फोकस ऑन प्राइस एक्शन। अगर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, जैसे कि मैंने कल बताया था ना आपको, ईएमए। ठीक है, लेट्स आ जाते हैं, हम एक बार देख लेते हैं ईएमए। हमारा कहाँ है, हमारा ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 200 वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सॉरी, 200 वाला हम देखेंगे। ये देखो 200 वाला आप देखोगे तो क्या हुआ है, प्राइस देखो यहाँ पे भी देखो गैप अप हुआ था। प्राइस एकदम सडनली इसने 200 वाला जो मतलब इसका जो ईएमए है, इसको जस्ट ब्रेक कर दिया। और जितने भी बायर होंगे फिर से देखे होंगे कि अरे रेसिस्टेंस ब्रेक होके ऊपर आ गया है, सब लोग फिर से बाय करना स्टार्ट कर दिए होंगे। एंड दैट्स व्हाई ये प्राइस नीचे नहीं आई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। अब देखो प्राइस एक्शन में भी यहाँ पे देखो, अभी देखो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले ट्रेड इसी को बोलते हैं। जब देखो 200 से टकरा के नीचे आ रहे, ये भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जितना लॉस ले सकते हो ना तुम, जितना एक ट्रेड में लॉस ले सकते हो उतना ट्रेड यहाँ पे ठोक सकते हो। अनलिमिटेड नहीं, लेकिन जितना, अगर आप चाहते हो 50,000 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो ले लो। ठीक है, 10 में से 8 या 9 बार सक्सेस ही होगा। यहाँ पे देखो, कॉल पे देखो, तो वो सारी चीजें है, तो वो मैं अभी बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो ईएमए 200 था, इंपॉर्टेंट था, 15 मिनट की ईएमए है। ठीक है, मतलब 15 मिनट इज सो रिलायबल। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जैसे ये ब्रेक हुआ है, डेट्स वाई। तो इसका सीधा मतलब क्या, गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है और कैसे होता है वो बताया, किस रीजन से होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉरेन मार्केट। और एसजीएक्स निफ्टी हमें बता देता है सुबह सुबह कि जो मार्केट का माहौल है वो कैसा है, जो निफ्टी का माहौल है वो कैसा है, गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। और अभी के माहौल के हिसाब से हमारा जो निफ्टी है गैप डाउन खुलने वाला है। अगर मंडे को ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये 7 बजे खुल जाएगा, हम 9 बजे खुलने वाले हैं, तो अगर ये मंडे को 7 बजे से 9 बजे तक प्राइस ऊपर आ जाती है, देन कोई बात नहीं, देन फिर से हम जहां पे ये रहेगी वहां पे खुलेंगे। लेकिन अभी के लिए गैप डाउन दिख रहा है। जितना भी मार्केट देख रहे हो, जैसे मान लो यूएस देख लेता हूं मैं। अरे यार टेस्ला बहुत गिर गया मेरा। ठीक है, डीजीआई को देखते हैं। डीजीआई देखो, ये भी मतलब माइनस में है। एप्पल को देखो, ये भी लो लगा है। एनडीएक्स जो हमारा नेस्डेक है, सबने क्या मारा है, लो ही मारा है, मतलब पूरा लोअर लो बना के गया। तो क्या होने वाला, मार्केट में चारों तरफ निगेटिविटी है, तो हम गैप डाउन खुलने वाले। और यही कंसेप्ट होता है, इसी से हमें पता चलेगा कि हम गैप अप खुलने वाले हैं या गैप डाउन। ठीक है, और गैप अप गैप डाउन खुल के क्या करना है, ज्यादा जोश में नहीं आना है। हम प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन के बाद जब हमें ट्रेड मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। गॉट इट? समझे? जो भी रीजन हो, यूएस में रिजल्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। तुम छोटे ट्रेडर हो। अभी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मैं मतलब, अरे भाई 100 500 तो कमाना है, 1000 2000 तो कमाना ही। इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कि क्या डाटा क्यों आया, कैसे आया। न्यूज है, धीरे धीरे सीखो, मार्केट में सीखो। लेकिन जब तुम अपने पैसे लगा रहे हो, जब ट्रेडिंग कर रहे हो, ओनली फोकस व्हाट्स यू विल गॉट ऑन चार्ट। समझे? कि चार्ट पे आपको जो दिख रहा है बस वही करना है। फालतू की चीजें करनी नहीं है कि डाटा है ऐसा है वैसा है। अगर मैं मानता हूँ कि चलो प्राइस गैप डाउन खुली, जैसे मान लो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो, प्राइस गैप डाउन खुली, हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा उन लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक कर लेंगे, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? जाहिर सी बात है, लोगों को अभी भी नहीं लग रहा है कि प्राइस यहाँ से, उनको लग रहा होगा कि अभी प्राइस नीचे आएगी, और फिर से और सेलर आ गए और देखो प्राइस नीचे आती गई। अगर प्राइस एक्शन को देखो तो ये देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारा। अगर ये जो भी हो, हमारा सेम काम करता है, चाहे वो एनडीएक्स हो, यूएस मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, देखो इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट था। ठीक था ना? अब देखो ये नीचे खुल गया, तो सबको लग गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया, प्राइस देखो ये जो लो है वहां तक आ गई है। सिंपल। प्राइस एक्शन तब भी फॉलो हो रहा है। ओके, तो ओनली फोकस ऑन प्राइस एक्शन। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कॉन्सेप्ट बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफ्यूज होता है कि सर गैप अप क्यों खुलेगा, गैप डाउन क्यों खुलेगा, क्यों खुल रहा है। ठीक है,
इसका पूरा का पूरा मिथ यही है कि बिकॉज ऑफ द फॉरेन मार्केट, यूएस मार्केट की वजह से, यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट है, उन सबका इफेक्ट सारे, देखो सिंपल सी चीज है, सारे के सारे ग्लोबल मार्केट है जो कनेक्टेड है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गैप अप खुला तो हमें बाई कर लेना है, गैप डाउन खुला तो हमें सेल कर देना है, इसका अपोजिट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि गैप डाउन खुला तो हम बाई कर लेंगे कि अच्छा प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाने वाली है, या फिर ऐसा भी नहीं कि गैप अप खुला तो हम प्राइस सेल कर देंगे कि यहाँ से गैप डाउन मतलब प्राइस रिवर्स हो जाने वाले। नथिंग इज रूल, स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको प्राइस एक्शन देखना है। ओनली 100% जो एक्यूरेट है वो है प्राइस एक्शन। आप सोचोगे सर 100% एक्यूरेट कुछ नहीं होता, लेकिन प्राइस एक्शन भाई होता है, 100% एक्यूरेट होता है। आप ये समझो कि आप उसको कितने अच्छे से रीड कर पा रहे हो, ओके, और कैसे कैसे यूज कर पा रहे हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मुझे जबरदस्ती, अभी मान लो ट्रेड देख लो तो 20 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन मैं अपने दिमाग से कौन सा ट्रेड लूंगा सही वाला, जो मेरे हिसाब से, मेरी मेंटेलिटी के हिसाब से, मेरे रिस्क के हिसाब से, और मैं जैसा सोच रहा हूँ प्रॉफिट के हिसाब से, वो ठीक है। ठीक है, प्राइस एक्शन गलत नहीं है। प्राइस जहां पे हैमर बन के ऊपर गया, इन्वर्टेड हैमर बन के आया, कंसोलिडेशन होकर नीचे आया, ये देखो ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, प्राइस बिल्कुल सही है। ठीक है, आप कहां पे कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो चीजों को, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए प्राइस एक्शन इज एक्यूरेट, आप उसको रीड कितना एक्यूरेसी से कर रहे हो ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि हाउ टू रीड, मतलब एक्यूरेसी कैसे लानी है। ठीक है, ऐसी चीजों कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढने, कहाँ पे गोल्डन एरा होता है ट्रेड लेने का। ठीक है, कहाँ पे स्कैल्पिंग किया जा सकता है और कहाँ पे बड़ा प्रॉफिट लिया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो पुरानी स्ट्रेटजी थी, इतना स्ट्रेटजी मतलब इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं रहेगा, ऐसा कोई मार्केट नहीं रहेगा जिसको देख के आप ये ना समझ पाओ कि व्हाई इट्स गोइंग ऑन, ओनली प्राइस एक्शन। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटल कर नहीं रहे, इसीलिए ओनली प्राइस एक्शन, उसको देख के हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। कोई भी मार्केट हो, कहीं भी मार्केट हो, आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स, यूएस, जो भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप फॉरेक्स में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, इंडेक्स में कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कैसे कैसे कोई चल रहा है, लेकिन चीजें जो पैटर्न होगी वो सारी की सारी सेम होने वाली है। ठीक है, तो इसी मतलब ये जो होता है पूरा का पूरा रीजन होता है। ठीक है, रीजन जो होता है सिंपल सी चीज है, वो पूरा का पूरा रीजन किस पे होता है, किस पे होता है, प्राइस एक्शन पे। ठीक है, सब लोग प्राइस एक्शन पे रिलायबल करते हैं। और पूरा, अब जो पूरा जितने भी लोग, अभी देखो बहुत सारे यूट्यूब पे जाओगे, स्ट्रेटजी, इंडिकेटर, ये वो कुछ भी काम नहीं आता। आई हैव ट्राई ऑल ऑफ थिंग। क्या लगता है 10-12 लाख रुपए लॉस मैंने आपको किसी से कॉल लेने में नहीं किया ना। मेरे में एक बात है, मैं गलती जान जाता हूँ, मैं गलती, एक गलती को 10 बार नहीं करता। ठीक है, लेकिन इतनी चीजों को ट्राई किया ना तो मुझे पता चला। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि एक गलती को मैं दोहराते दोहराते इतना बड़ा लॉस कर लिया था, बिल्कुल नहीं, समझे। मैं गलतियों से सीखता गया कि भाई ये करना है, नहीं नहीं ये काम नहीं कर रहा है, ये करना है, ये नहीं ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं, मेरे कॉल वाले भी मिले थे मुझे, यूट्यूबर भी मिले थे, बहुत सारे लोग मिले थे, लॉस होता था मैं छोड़ देता था, लॉस होता था मैं छोड़ देता था। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई हो, चाहे भगवान भी हो, डोंट, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो सीखो। 10 लोग दिख रहे हैं आपको यूट्यूब पे, जहां दिख रहे हैं सबको सबको देखो कि कौन क्या बोल रहा है, करो खुद। ठीक है, प्रैक्टिस करके करो। अब कोई इंडिकेटर बोल रहा है तो आप बोलेगा नहीं नहीं बस सर आरएस, अभी ये आरएसआई तो आज तक मुझे समझ में नहीं है, आरएसआई मतलब कुछ भी वो सब काम का ही नहीं है, सिंपल सी चीज है, वो सब कुछ भी काम का नहीं है। प्राइस एक्शन इज द किंग। अभी मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है, जैसे मुझे सीखने के लिए मैं 3 चीजें बताता हूँ, मैंने 3 लोगों को इंस्पायर, मतलब मेरे जो इंस्पिरेशन है वो 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों यूट्यूबर है और तीनों को आप जानते होंगे। एक है घनश्याम टेक, दूसरा है पावर पे स्टॉक, और तीसरा है द कंसेप्चुअल ट्रेडिंग। ठीक है, अब इनका एक एक चीज जो मैंने पकड़ा है और इतना एक्यूरेसी लाया है, ठीक है, उसका मैं आपको राज बताने वाला हूँ, बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, जरूर बताऊंगा धीरे धीरे, अभी बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले। मतलब मैंने क्या बोला, इस सेशन में आपको ऐसा कोई आंसर नहीं होगा जो नहीं मिलने वाला, आपका ऐसा कोई कंफ्यूजन जो होगा नहीं होने वाला। मतलब आप एकदम सच में अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल बी अ गुड ट्रेडर। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो मैं इतना जरूर बना दूंगा कि यू विल बी अ गुड ट्रेडर एनीवे। अगर जो मैं बोलूंगा अगर वो फॉलो करोगे, अगर लॉस होगा, हो ही नहीं सकता,
तभी होगा, तभी आप फेल होगे जब आप रूल को अनफॉलो करोगे। तो सिंपल सी चीज समझ लो, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना सीख लो। अगर डिसिप्लिन में आ गए, जो मैं बोलूंगा आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ सुनते जाओ, जो मैं सिखाता जा रहा हूँ सीखते जाओ। जब ये सब खत्म होगा तो मैं बताऊंगा कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हो सकते तो लाइव ट्रेडिंग में भी आऊंगा मैं, ठीक है, लाइव मार्केट में भी सब में आऊंगा मैं, लेकिन आप बस उसको सीख लो, ठीक है।